दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहे जैसे रहे एकदम खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। तो तुझे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं भाग जाए यहाँ से। और अभी हो रहा है सुबह के कितने हो रहे? 7:30 हो रहे हैं और अब हम जाने वाले हैं वापस कर्णप्रयाग। मन तो नहीं है मेरा, पर क्या करूँ, जबरदस्ती भगा पर मुझे भगाया जा रहा है। ये देखो, ये सुबह सुबह बैठ के नाश्ता के लिए ये देखो, ये देखो, ये देखो इनको कैसे बोल रहे हैं। इतने बदतमीज हैं मेरे घर के लोग। ये देखो इसको, और ये सुबह सुबह देखो खाने पे लग गई। ये देखो, तभी तो ये ऐसी है। तो यार यहाँ पे ना मुझे एक मूर्ति दिखी है, शिव जी भगवान की। वो मुझे परसों ही दिख गई थी। तो ना यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं, जो मेरा भाई आज हमारे साथ नहीं है, तो मैं उनकी राखी उनको बांधूंगी। तो देखो कितनी सुंदर मूर्ति है भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं शिव जी इसमें। वहाँ खोल लो, वहाँ खोल के गाड़ी के पीछे कहाँ खोल लो। तो यार मैंने ना सोचा था कि, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसकी राखी को कहाँ बांधूँ। तो मैंने सोचा था कि क्योंकि किसी के मतलब ऐसे मिली नहीं जैसे मुझे शिव जी भगवान जी के हाथ में बांधनी थी, तो मैंने यहाँ पे इनके हाथ में बांध दी। तो ये किसी की पर्सनल है यहाँ पे, गौचर से थोड़ा सा आगे, और मैंने उनसे परमिशन ले लिया है। तो वो उनकी पर्सनल मूर्ति है। उधर ये वाले उसमें रखा। तो यार यहाँ देखो, मतलब इतना गंदा हो रखा है रास्ता, ऊपर से पूरा टूट के नीचे आ रहा है, सब कुछ ऐसा हो रखा है क्या ही बताऊँ। तो मैं ना पैदल पैदल जा रही हूँ क्योंकि रास्ता ख़राब हो रखा है यार। तो यार ये पीछे से बाइक लेके, तब तक मैंने कहा मैं पैदल पैदल जाती हूँ। और रास्ते में ऊपर से देखो पत्थर कैसे लगे हुए हैं, बाप रे, बहुत डर है यार बरसात में उत्तराखंड में। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं वापस कर्णप्रयाग, और रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। और रास्ते में क्योंकि यार मैंने ना जाते हुए देखा था, तो यार मैंने सभी भाई बहनों के लिए राखी, मतलब सभी भाइयों के लिए मैंने राखी ली थी। भले ही मेरे मामा लोगों की राखी नहीं थी इस बार, लेकिन मैंने फिर भी अपने भाइयों के लिए राखी ली थी। और जो मतलब अर्पित को मिलने हम भुवनेश्वर ही गए थे, तो उसको मैंने नज़र बट्टू वाली राखी बनाई थी, और उसको मैंने बोला है कि वो उसको उतारे ना, क्योंकि उसको यार नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कुछ टाइम से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने भाई बहनों के लिए। तो मैं उसके लिए नज़र बट्टू वाली राखी लेके गई थी, और सबके लिए मैंने ली थी। और जो भाई मतलब आज हमारे बीच नहीं है, मतलब हमारे साथ ही है, पर आज की डेट में मतलब मेरा एक भाई मेरे साथ नहीं है, भले वो मेरे साथ ही है पर फिज़िकली हमारे साथ नहीं है। तो मैंने उसके लिए भी राखी ली थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं उस राखी को किस, मतलब मुझे बांधनी भगवान को ही थी, और मुझे बांधनी शिव भगवान को ही थी, भोले बाबा को। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कहाँ बांधूँ, क्योंकि भोले बाबा की मूर्तियाँ मैंने यहाँ नहीं देखी हैं, उनके शिवलिंग ही होते हैं। तो मैंने ना जाते हुए, मेरी किस्मत शायद इतनी वो थी कि मतलब मैं अपने आप को इस चीज़ में ब्लेस समझती हूँ कि मैंने वो मूर्ति आज तक कभी नहीं देखी। और वो सच में वो मूर्ति मतलब अभी अभी बनी है, हाल फिलहाल में, वो पहले थी भी नहीं, गौचर से थोड़ा सा आगे जाकर। और वो किसी की पर्सनल मूर्ति है, और आपने ये व्लॉग में देख ही लिया होगा कि वो किसी की पर्सनल मूर्ति है, और वो कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि मैं इनको राखी बांध सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप बांध सकते हो। तो मैं ऐसी जगह पे राखी बांधना चाहती थी जहाँ मैं जा कर के हर साल राखी बांध सकूँ, और मुझे बांधनी भोले बाबा को ही थी। तो मैंने फिर वो, क्योंकि मुझे लगा था पहले मैं वहीं जा कर के उसकी फ़ोटो के आगे रख दूँगी राखी को, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, जिस भगवान ने उसको हमसे छीना है, मैं उसी भगवान को वो राखी बांधूंगी, और हर साल बांधूंगी। उसका ये हक है। तो मैंने हमेशा उसको राखी बांधी है, मतलब 2-3 साल से वो भारी रहा देहरादून। तो उसको मतलब बांध तो पाई नहीं, पर हर साल उसके लिए राखी रखी है मैंने, और मामी लोगों के पास दी है उसकी राखी। तो 2-2.5 साल से वो बाहर रहा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने उसके लिए राखी नहीं खरीदी है।
कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने उसके लिए राखी नहीं खरीदी है। तो इस साल ऐसा कैसा हो सकता था कि मैं उसके लिए राखी नहीं खरीदती। आते हुए मुझे ये था कि मैं आते हुए, क्योंकि 18 को मतलब हम लोग गए थे यहाँ से, और मुझे ये था कि मैं आते हुए उस मूर्ति पे मतलब मैं राखी बांधूंगी, आते हुए उस मूर्ति पे मैं राखी बांधूंगी। तो इसलिए मैंने उस मूर्ति पे राखी बांधी और मुझे सच में इतना अच्छा लगा ना। तो जब मैं उस मूर्ति पे राखी बांध रही थी ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही हूँ। भले यार हम सब भाई बहन कल साथ में थे, मतलब साथ में थे हम कल तक, पर मतलब एक जो वो खालीपन होता है ना, हंसते हम सब एक दूसरे के साथ है, लेकिन किसके मन में क्या है कुछ पता नहीं है कि कौन उसको कितना मिस कर रहा है। सब उसको मिस करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, माहौल ख़राब करने के लिए चीज़ें नहीं याद करते। पर कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे माहौल में रहते हैं तो याद आ जाता है अपने आप। तो जैसे हम सब भाई बहन साथ में थे ना कल तक, तो सभी उसको याद करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मतलब अगर हम सब भाई बहन साथ में रहते ना, तो मुझे उसकी कमी खलती। जैसे मुझे मेरे भाई की कमी भी उस टाइम पे खल रही थी, जैसे हम सब साथ में थे तो वो मैसेज कर रहा था या फिर वीडियो कॉल कर रहा था ना, मुझे उसकी कमी भी खल रही थी। बट क्या है कि वो हमारे साथ है, वो कहीं ना कहीं है हमारे साथ है, भाई दूर है पर हमारे साथ है। और जैसे कि वो नहीं है, और मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो हमारे साथ, हम सब एक साथ होंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं हो सकता है। बस मुझे इस बात का दुख लगता है कि, और मैं उसको इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना ऐसे समय पे जब हम सब साथ में रहते हैं, हंसते हैं, तब कुछ भी, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मुझे जब मैंने राखी बांधी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। एक होता है मन से कुछ चीज़ का हट जाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मुझे इतने दिन से सिर्फ दिमाग में ही चल रहा था कि मैं ये राखी बांधूंगी कहाँ, मतलब कहाँ बांधूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको बांधूँ। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं छोटे भाई के हाथ बांध दूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मैं वो राखी ऐसे बांधना चाहती हूँ कि वो उस तक पहुँचे। तो फिर मैंने बहुत सोचा, और मेरा ये था ही कि मैं भगवान जी को ही बांधूंगी वो राखी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ बांधूँ। जाते हुए मैंने वो मूर्ति देखी थी, लेकिन वो किसी पर्सनल थी, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ बांधूँ। लेकिन आते हुए फिर मैंने उनसे पूछा, और उन्होंने सच में मुझे मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी कि हाँ बांध सकते हो, ये अच्छी बात है, आप बांधो। तो मुझे अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा यार मुझे। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, और मुझे एक तो ना, मैं पता नहीं क्यों बात करते करते ना रो जाती हूँ, उसकी बातें ही आती है तो मुझे ना रोना सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। मैं रोना नहीं चाहती पर क्या करूँ, मुझे एक होता है ना अंदर से, मतलब पूरा मतलब ऐसा लगता है कि वो, जैसे कभी तो लगता है नहीं मेरे साथ है, फिर कभी ऐसा होता है कि मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, बस इस बात का दुख है, उससे बात नहीं कर पा रही, उसे देख नहीं पा रही, तो मुझे रोना आ जाता है। बल्कि मैं सच में रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं रोऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई चला जाता है हमसे ऐसे दूर, तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ रोएंगे तो वो लोग भी वहाँ तड़पेंगे। अब ये मिथ है क्या है मुझे नहीं पता है, बट मैं सच में रोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं उसको ना खुशी में याद करूँ, मतलब मैं खुश होकर के याद करूँ, उसकी अच्छी चीज़ों को याद करूँ, और उसमें मैं मुस्कुराऊँ। लेकिन क्या करूँ, जब उसकी अच्छी चीज़ों को याद करती हूँ, उसकी चीज़ों को याद करती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद समझ आता है कि अब कहाँ से मैं उसको देखूँ, ये कहाँ से मैं उसके साथ बात करूँ। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा इमोशनल सी हो जाती हूँ, और फिर मेरे को रोना सा आ जाता है, मैं रोना नहीं चाहती। तो चलो अभी मेरे मन को शांति मिल गई है राखी बांध के, और हम लोग वापस आ गए हैं। तो मम्मी ने ना वहाँ से ना ये दे रखे थे ये टमाटर, तो मम्मी ने वहाँ से टमाटर दे रखे थे, तो इन्होंने थोड़े से गाड़ी में पिचका दिए हैं ये। और अभी मैं इनको तो मैं पहले बना दूँगी, तो ये मैं रख रही हूँ। और ये देखो छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे, तो इनका ना टेस्ट अलग होता है। ये घर के टमाटर होते हैं, इनकी टेस्ट बहुत अलग होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो और ना मूंगरियाँ भी दे रखी थी ये, तो ये नानी के यहाँ से आ रखी है मूंगरियाँ। वैसे तो देखो कुछ कुछ वैसी टाइप की है, पितली बोलते हैं ना इन्हें, तो वैसी है, और कुछ कुछ ऐसी सारी टाइप की है, तो गाँव में से आ रही है, पितली बोलते हैं। और मैंने इस बार बहुत सारी सब्ज़ी लेके आई हूँ, बहुत सारी। कुछ मम्मी ने दी थी बैंगन वगैरह, और कुछ मामा लोगों के यहाँ से लेके आई, मामा ने दिए, और सब कुछ लेके आई हूँ मैं मामा के यहाँ से। ये मैंने देखो चटनी लाई है, ये मामा ने बनाई है चटनी, तो ये मैंने चटनी लाई है। ये चटनी है, इसमें पता नहीं क्या की है, मैंने पूछा भी नहीं, आम की है शायद से, तो उसकी है, बट बहुत टेस्टी थी, मैंने वहाँ खाई थी।
और मम्मी से मैंने घी बनवाया, ये देखो घी भी लेके आई मैं। इसमें लाई हूँ मैं बहुत सारी सब्जी है, देखो मेरा पूरी टोकरी और बहुत दिन की सब्जी का जुगाड़ हो गया है। तो मैंने बहुत दिन की सब्जी ला ली है, मतलब उसमें सारा है, कद्दू वगैरह सब मामा लोगों ने दिए मुझे, मामा ने दिए, छोटे वाले मामा ने दिए मुझे कद्दू वगैरह सब। और ये इसमें है लहसुन, तो ये मामा लोग ना, जो मेरे छोटे वाले मामा हैं दूसरे नंबर वाले, तो उन्होंने बहुत सारी खेती कर रखी है और उसमें मतलब लहसुन प्याज, बहुत सारे, मुझे प्याज भी लाना था पर मैं ले आती हूँ, मैं बोल देती हूँ उनसे, मुझे प्याज भी लाना था, मिर्ची वगैरह सब लेके आई। मुंगरी तो मुझे गांव में किसी ने दी है, गांव में मतलब नानी के गांव में मुझे किसी मामी ने दी है। मामा लोगों की मुंगरी अभी नहीं लगी है, मामा लोगों ने बोला है कि 10-15 दिन में आना, तो मूंग जब तक हो जाएंगी तब ले जाना। तो मामा ने लौकी वगैरह सब दी है मुझे, और प्याज भी मुझे लाना था, लेकिन क्या है ना कि गाड़ी में इतना भारी आ नहीं पाता बाइक में, तो इसलिए मैं नहीं लेकर के आई। और बाकी मैं सारी चीज़ लेके आई हूँ। मम्मी ने मुझे दूध भी दिया है इतना पूरा भर के। दूध क्या है ये, मतलब दही है ये, तो ये पूरा भर के दिया मम्मी ने मुझे। दही बन गई है उसकी, दूध दिया था मम्मी ने पर दही बन गई उसकी, क्योंकि हम कल मामा के यहाँ रहे थे, तो वैसे में भी दही बनानी थी उसकी, तो इसलिए मम्मी ने दूध दे दिया, दूध ले जाओ उसकी दही बनाना। तो यार मेरी ना यहाँ पे मूंगरी देखो, ये उबल चुकी है पूरी, बॉयल हो चुकी है अच्छे से। तो ये वाली पितली है, ये वाली थोड़ी ठीक है, इधर ये नीचे वाली थोड़ी सी ठीक है। तो अभी गर्म है यार थोड़ा, तो अभी ये अभी खाएंगे हम। और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, हाँ घर गाँव वाली याद आ रही है मेरे को। नानी को रुको मैं ऊपर चला के आती हूँ। तो यार मैं पहले मूवी चला देती हूँ सबको, उसके बाद खाएंगे, तब बताऊंगी आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो अच्छी होगी, गांव की है, वैसे हम यहाँ भी खा सकते हैं, लेकिन गांव की चीज़ में अलग ही टेस्ट है। तो पहले मैं इसको ऊपर चढ़ा के आ जाती हूँ, उसके बाद खाएंगे। तो ये देखो भाई, ये पूरी ज़्यादा तैयार हो चुकी है देखो, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मुझे ना इस टाइप की मूंगरी पसंद है, पितली टाइप की होती है ना जो पितली, ऐसी मूंगरी पसंद है मुझे। लोग बोलेंगे पागल है, पर मुझे ना सारी ऐसी मूंगरी पसंद नहीं है जो सारी होती हैं, मतलब हार्ड होती है, तो मुझे पितली पसंद है। तो मेरे को ना उनको मैं खाती रहती हूँ, मेरी मन ही नहीं भरता उनको खा के। और इससे पहले कि मेरा पति भी ऐसी करे, और उसका मन, मेरा पति दिखाने लायक नहीं है, तो मेरा पति भी ऐसे ही करे जो खाया जा रहा है, तो इसलिए मैं भी खा देती हूँ। वाह मस्त हो रही है, मस्त।